मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि भाई साहब रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को चलता करो आईपीएल 2025 के लिए। सूत्रों के अनुसार ये खबर कोई ज़्यादा अच्छी तो नहीं है मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए, क्योंकि वहाँ तो रोहित का जो फ़ैन क्लब है वो देख ही लिया था हमने 2024 में। लेकिन अब रोहित की कोई फ्रेंचाइज मेरा ख्याल है अगले साल बदल ही जाएगी। अब ये जनाब रिपोर्ट है और रिपोर्ट ये बताती है कि मुंबई इंडियंस ने ना 3 नाम फिलहाल फाइनल कर लिए हैं उन प्लेयर्स के जिनको वो रिटेन करेंगे। नाम बताता हूँ, सबर सबर भाई लोग सबर। अब पहले ये बता दूं कि देखो, रिटेंशन पॉलिसी के बारे में बीसीसीआई ने अपना फाइनल डिसीजन देना था अगस्त के महीने में, वो लेट हो गया। ठीक है, फिर खबर ये आई कि सितंबर के एंडिंग डेज में कुछ होगा, बीसीसीआई अनाउंस कर देगी आईपीएल के जो मेगा ऑक्शन होगी 2025 के लिए, जो कि दिसंबर में ज़्यादा चांसेस हैं कि हो जाएगी मेगा ऑक्शन 2025 के आईपीएल के लिए। तो उसकी जो रिटेंशन पॉलिसी है वो अब यहाँ तो इस मंथ, अब एंडिंग डेज तो चल ही रही है, या अभी आजकल में आ जाएगी, नहीं तो अभी टाइम है, हो सकता है अगले महीने भी आ जाए, हो सकता है नवंबर के महीने में आ जाए। अब फ्रेंचाइजेज वालों ने करनी क्या है, उनका बेसिकली मुद्दा ये था फ्रेंचाइज वालों का कि भैया 4 नहीं 5 प्लेयर रिटेन करने का, हमें दो। 4 कम पड़ जाता है, हमारा जो वो जो कोर होती है ना, कोर हमारी टीम की वो टूट जाती है, मज़ा नहीं आता। 4 नहीं 5 करो। तो बीसीसीआई ने मेरा ख्याल है ये वाला उनका चक्कर मान लिया कि ठीक है चलो 5 कर लेते हैं। तो उन 5 में से ना अब ये एक तो बीसीसीआई ने रिटेंशन पॉलिसी कब अनाउंस करती है वो देखते हैं, और प्लस इस रिटेंशन पॉलिसी को लेकर जो आईपीएल का मेगा ऑक्शन होगा, और वो बहुत ट्रिकी होता है। मेगा ऑक्शन आईपीएल का बहुत ट्रिकी होता है भाई, उसमें आप फंसते हैं कि किसको रखना है किसको रिलीज़ करना है, वो बड़ा उसमें भसड़ मचता है। तो उसी भसड़ को ना कम करने के लिए, ख़त्म नहीं होता, नो 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 नो, वो भी आप देखना ना आईपीएल 2025 का जब ऑक्शन होगा, मेगा ऑक्शन, क्या भसड़ मचेगा, क्या बवाल उठेगा, आप देखना। तो वो ख़त्म नहीं होगा। ये 5 प्लेयर्स को रिटेन करने वाली जो पॉलिसी है ना, ये फ्रेंचाइजीज वाली ये सोचते हैं कि इस भसड़ को ना कम से कम रखो। ठीक है, तो ये जो मुंबई इंडियंस वाले हैं ना, इन्होंने सर 3 नाम डिसाइड कर लिए हैं। पहली जो प्लेयर जिसको ये रिटेन करेंगे वो है जसप्रीत बुमराह, यस। दूसरा प्लेयर जिसको ये रिटेन करेंगे वो है सूर्या कुमार यादव, और सूर्या कुमार यादव को ये कप्तान भी बना रहे हैं अगले साल। अंदर की खबर यही है कि सूर्या कुमार यादव हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करेंगे मुंबई इंडियंस के कप्तान के तौर पर। ठीक हो गया। और रीज़न ये बताई गई है कि यार हार्दिक पांड्या को, जो कि सामने सामने तो यही नज़र आ रहा था कुछ अर्सा पहले तक कि टीम इंडिया के नेक्स्ट T20 इंटरनेशनल के कप्तान हार्दिक पांड्या ही होंगे, लेकिन अब वो नहीं है, अब तो वहाँ पे सूर्या कुमार यादव बैठे हुए हैं। तो मुंबई इंडियंस ने भी सोचा कि ठीक है, हार्दिक पांड्या पिछले साल भी हमें कुछ जिता तो नहीं पाया था, ठीक है, जो जिल्लत हमने सही वो अलग से, ठीक है, उसने वर्ल्ड T20 में विद द बैट विद द बॉल बड़ी ग्लोरियस किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हैं, और वर्ल्ड कप को जिताने में बड़ा उसका एक अहम रोल है, हम उसको साथ सलाम पेश करते हैं, लेकिन बब्बा हमसे हो ना पाएगा। हाँ, वो मुंबई इंडियंस वालों ने कहा कि नहीं, कप्तानी सूर्या कुमार यादव को, अब 2 प्लेयर्स हो गए हैं, जगह बची हैं पीछे 3, ठीक है, 5 की अगर बात की जाए। एक प्लेयर कोई और है जिसका नाम अभी उन्होंने फाइनल कर लिया मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट ने, लेकिन बताया नहीं है किसी को आगे पीछे। अब यहाँ तो वो रोहित है, या वो हार्दिक है, या वो इन दोनों में से कोई नहीं है, पीरियड। ये दोनों नहीं रिटेन करेंगे वो साथ में ही, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो आगे पीछे के टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि इन दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोनों फॉर्मर कप्तान अब क्या सूर्या कुमार यादव के नीचे खेलेंगे? अब रोहित शर्मा क्या सूर्या कुमार यादव के नीचे खेलने को तैयार हो जाएंगे? क्या ये भी तो पॉसिबल है कि उनको अगली फ्रेंचाइज ये ऑफर करे कि रोहित भैया कप्तानी पूरी फ्रेंचाइजी आपके नाम पर, ये लो, पक्का स्टाम्प करा के लाओ भाई, ये ले रोहित भैया, हमारी फ्रेंचाइजी आप रख लो। अगर किसी और ऐसी फ्रेंचाइज, देखो भैया, रोहित शर्मा को इस किस्म की ऑफ़र मिलना जो है ना, उस पर कोई हैरानगी नहीं होनी चाहिए आपको, ये तो आपको पता ही है। रोहित शर्मा को इस किस्म की ऑफ़र मिलना कि बोलो भैया कितने पैसे चाहिए, देते हैं, क्या क्या चीज़ चाहिए देते हैं, टीम अपनी मर्ज़ी की रखनी है रखो, कोई दिक्कत नहीं है। रोहित शर्मा को ये ऑफ़र्स मिल जाएंगी, ये कंफर्म बात है। हार्दिक पांड्या को शायद ये ऑफर्स ना मिले, हार्दिक पांड्या को कहीं ना कहीं सब वो जिसे कहते हैं ना बैलेंस आउट करना पड़ेगा, लेकिन रोहित शर्मा को ये ऑफर्स मिल जाएंगी। तो अब देखना ये है कि मुंबई इंडियंस एट दी एंड किन 5 प्लेयर्स को अपने फाइनलाइज करती है। 2 का नाम मैंने आपको बता दिया है नाम 3, लेकिन
सामने सामने सिर्फ 2 कार है, बुमराह का और स्काई का। अब तीसरा नाम जो उन्होंने फाइनल किया वो किसका है वो अब देखना पड़ेगा। अगर सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना रहे हैं फिर देयर इज़ वेरी लेस चांस कि रोहित और हार्दिक टिकेंगे मुंबई इंडियंस में, फिर ये दोनों कहीं निकलेंगे। और अब देखना ये है कि ये दोनों किधर निकलते हैं। अब लास्ट वन जब आता है, तीसरा नाम कोई अगर मुझे कोई भनक शनक पड़ती है तो वो भी आपके सामने ले आऊँगा। फिलहाल तो ये है। तो मुंबई इंडियंस के जितने भी फैंस हैं ना, वो मेंटली दोस्तों तैयार रहो कि मेगा ऑक्शन से पहले या मेगा ऑक्शन के दौरान ही आपको काफ़ी सारे झटके लग सकते हैं। हो सकता है आप रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस में अब ना देखो, हार्दिक पांड्या को ना देखो, तो फिर अब देख लो। अगर आप मुंबई कर हो और मुंबई को सपोर्ट करना है तो सूर्य कुमार यादव को करना शुरू कर देना। सिंपल इज़ दैट। वरना अगर आप रोहित का फ़ैन क्लब है तो फिर तो रोहित जान जाएगा, वहीं आप लोगों को जाना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।